गुरुकुल मार्गदर्शन चैनल में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एकलव्य टीजीटी 2023 की जो सोशल साइंस की वैकेंसी है उसके संपूर्ण सिलेबस को और बहुत अच्छे से हम लोग अभी कवर करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, एकलव्य टीजीटी सोशल साइंस कि अगर सिलेबस को देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा जो दिया है वो ज्योग्राफी में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है सौरमंडल, उसको हम लोग अभी कवर करेंगे। तो सर्वप्रथम इसके पहले कुछ नोट्स हैं उसको हम लोग पढ़ लें, उसके बाद कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हम लोग जो प्रीवियस के पेपर हैं जो आए हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग भी पेन और कॉपी जरूर लेके बैठिएगा और नोट्स करिएगा और नोट करके याद करिएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, दिया है सूर्य, इसके 8 ग्रह तथा उनके अनेक उपग्रह एक पूरे परिवार की रचना करता है। कहने का मतलब ये है कि सूर्य और इसके इनके जो 8 ग्रह हैं तथा वो ग्रहों के जो उपग्रह हैं वो पूरे मिलाकर जो है कि नहीं पूरे परिवार का रचना करता है, जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल का निर्माण कब हुआ था? 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य जो कि एक तारा है और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इसमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं। तो हमारे सौरमंडल में कौन कौन शामिल है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा सौरमंडल में शामिल है या नहीं है। तो इसमें इसको आप लोग याद कर लीजिए कि हमारे सौरमंडल में ग्रह आते हैं, बौने ग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्काएं हैं, धूमकेतु हैं और खगोलीय पिंड, खगोलीय धूल आदि शामिल है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या पूरे मान्यता के अनुसार 9 थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले जो 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में कुल 9 ग्रह होते थे, लेकिन 2006 में जो है कि नहीं प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। तो अभी वर्तमान में कुल 8 हैं और आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह थे। तो पहला बुध ग्रह है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सब आदि हैं। देखिए, 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। अतः नई मान्यता के अनुसार ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई है। और देखिए, ये आप लोग याद कर लीजिए कि मतलब कौमी महासभा की बैठक हुई थी, तो 26वीं महासभा की बैठक हुई थी, जिसमें जो है कि नहीं 26वीं महासभा की बैठक, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक के तहत जो है कि नहीं प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। अगला आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय यूनियन की परिभाषा के अनुसार ग्रह वह खगोलीय पिंड होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय यूनियन ने जो ग्रहों की परिभाषा दिया है उसमें बताया है कि ग्रह उसी को माना जाएगा जो सूर्य की परिक्रमा करेगा, जिसकी एक कक्षा होगी, जो अपनी कक्ष में जो परिक्रमा करेगा और परिक्रमा के दौरान दूसरे ग्रह की कक्षा को काटेगा नहीं, तथा उस ग्रह में स्वयं में जो है कि नहीं उसमें गुरुत्वाकर्षण भी अच्छा खासा होगा और उसमें जल स्थितिकी की जो जल संतुलन है वो भी बना रहेगा। तो ऐसे ग्रह को जो है कि नहीं ग्रहों को ग्रह की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। ये देखिए कुछ जो है कि नहीं आप लोग इसके माध्यम से देख लीजिए कि ये दूरी के हिसाब से दिया हुआ है कि सबसे पहले सूर्य है, उसके बाद सूर्य से इधर बुध है, फिर बुध के बाद ये शुक्र है, फिर ये पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर ये देखिए मंगल और बृहस्पति के बाद बीच में कुछ क्षुद्र ग्रह भी पाए जा रहे हैं। ये फिर बृहस्पति, ये शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो जो है कि नहीं कहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ग्रह अपने आकार, संगठन करने वाले पदार्थ, तापमान तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। आप जानते हैं कि कोई ग्रह बड़ा है, कोई ग्रह छोटा है, कोई ग्रह सूर्य की पहले परिक्रमा कर लेता है, कोई ग्रह बाद में करता है, कोई ग्रह बहुत ज़्यादा चमकता है, किसी में आयरन ज़्यादा पाया जाता है, किसी में हीलियम ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसे जो है कि नहीं जो हमारे ग्रह हैं उन सभी में क्या है, भिन्नता देखने को हम लोगों को मिलता है। कुछ ग्रह जैसे बुध, शुक्र तथा मंगल
पृथ्वी की भांति ठोस है। पृथ्वी कैसा है? ठोस है। पृथ्वी की भांति और कौन कौन सा ग्रह ठोस है? तो पृथ्वी ठोस है, बुध ठोस है, शुक्र ठोस है और मंगल ठोस है, जिसे हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं। किसे? जो भी ठोस ग्रह हैं उसे हम लोग पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह में कौन कौन से आते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है। कुछ ग्रह गैस के बने होते हैं, जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया। तो इन्हें हम लोग गैसीय ग्रह भी कहते हैं। साथियों, तो गैसीय ग्रह कौन कौन से हैं? तो गैसीय ग्रह जो हैं वो कौन कौन से हैं? बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ये सब कौन से हैं? ये गैसीय ग्रह हैं। और पार्थिव ग्रह कौन कौन से थे? तो जो अपार्थिव ग्रह तथा बाह्य ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। सॉरी, पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है तथा जो बाह्य ग्रह है उसको गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जो बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। और आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बड़े आकार के कारण इन्हें जोवियन, किन्हें? जो शनि है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है, इनके बड़े आकार के कारण इन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। और जोवियन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बृहस्पति के समान होता है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है, या घनत्व के अनुसार क्रम में लगाइए। तो आप लोग इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। जो सबसे ज़्यादा घनत्व है किसका है? तो पृथ्वी का है। और सबसे कम घनत्व अगर देखा जाए किसका है? तो शनि का है। और पृथ्वी के बाद सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? दूसरा सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। इसका सीरियल आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो पृथ्वी का है, उसके बाद घनत्व बुध का है, फिर जो है कि नहीं शुक्र का घनत्व सबसे ज़्यादा है, इसके बाद जो है कि नहीं मंगल का घनत्व सबसे ज़्यादा है। मंगल के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो वरुण का है। वरुण के बाद अगर घनत्व वरुण से कम सबसे ज़्यादा घनत्व तो बुध का है, उसके बाद शुक्र का है, उसके बाद मंगल का है, मंगल के बाद जो है कि नहीं वरुण का है, वरुण के बाद जो है कि नहीं किसका घनत्व ज़्यादा है? तो वरुण के बाद बृहस्पति का घनत्व ज़्यादा है, उसके बाद अरुण का है, उसके बाद शनि का है। शनि का 0.6 जो है कि नहीं इसका घनत्व है। तो सबसे कम जो घनत्व है वो शनि का है और सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो पृथ्वी का है। और दूसरा सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा, और तीसरा शुक्र हो जाएगा, चौथा मंगल हो जाएगा। ठीक है। वैसे अगर 5वें नंबर की बात करेंगे तो वरुण हो जाएगा। और 6वें नंबर की बात किया जाए, 6वें नंबर पे घनत्व वाला कौन सा ग्रह है? तो कौन सा होगा? तो इसके बाद जो है कि नहीं बृहस्पति का आएगा, और उसके बाद फिर अरुण का होगा, और उसके बाद शनि का होगा। चलिए आगे बढ़ें। सौर्य परिवार के द्रव्यमान का 98.8% भाग अंतर्विष्ट है। सूर्य का द्रव्यमान 1.989 गुणे 10 पर 30 किलोग्राम है, जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,33,000 गुना है। जो सूर्य का द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,33,000 गुना ज़्यादा है। ठीक है। किसका द्रव्यमान? सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,33,000 गुना ज़्यादा है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिन्हें बुध सबसे छोटा ग्रह है, जबकि सबसे बड़ा ग्रह जो है कि नहीं कौन सा है? बृहस्पति है। शुक्र सर्वाधिक चमकीला वाला ग्रह है। वरुण सबसे दूर स्थित है, यह सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय भी लेता है। देखिए, जो ग्रह जितना सूर्य से दूर रहेगा वो सबसे ज़्यादा सूर्य की परिक्रमा करने में लेगा, और जो ग्रह जितना नज़दीक रहेगा वो सबसे पहले जो है कि नहीं सूर्य की परिक्रमा कर लेगा। ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो है कि नहीं बुध सबसे जल्दी अपना परिक्रमा पूरा कर लेता है, और सबसे अंत में जो वरुण है, आप लोग जानते हैं वरुण जो है कि नहीं सबसे मतलब लेट में सूर्य की पूरे 165 वर्ष समय लगा देता है सूर्य की परिक्रमा करने में।
अच्छा, ये भी आप लोग जानते होंगे कि ग्रह जो है कि नहीं अप्रकाशवान होते हैं। ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से जो है कि नहीं चमकते हैं। ग्रहों में कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। जो ग्रह होते हैं वो किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य की प्रकाश से चमकते हैं। आकार के अनुसार अगर देखा जाए ग्रहों का अवरोही क्रम, मतलब आकार में अगर देखा जाए तो आकार में सबसे बड़े ग्रह से छोटा ग्रह की तरफ कौन कौन सा हो जाएगा? अवरोही क्रम में देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह जो होगा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है। पृथ्वी देखिए 5वीं नंबर की सबसे बड़ी ग्रह है। उसके बाद शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा हुआ? बुध हुआ, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हुआ। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि सबसे बड़ा ग्रह, तो आप लोग याद कर लीजिएगा बड़े ग्रहों में अगर 4 देखा जाए तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, और उसके बाद फिर पृथ्वी का नंबर है, फिर शुक्र का, फिर मंगल का और फिर बुध का। अगर छोटे ग्रह से देखा जाए तो सबसे छोटा बुध है। बुध, उसके बाद जो है कि बुध से थोड़ा सा बड़ा कौन है? मंगल है। मंगल से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। शुक्र से बड़ा पृथ्वी। देखिए शुक्र और पृथ्वी दोनों एक ही समान है, लगभग ज़्यादा उन लोगों में अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है। तो ऐसे आप लोग इसको आकार के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और द्रव्यमान के अनुसार, अब आइए द्रव्यमान के अनुसार। अभी तक तो आप लोग आकार के अनुसार देख रहे थे, और द्रव्यमान के अनुसार किसमें सबसे ज़्यादा द्रव्य पाए जाते हैं। तो द्रव्यमान के अनुसार अगर ग्रहों को अवरोही क्रम में देखा जाए, मतलब सबसे बड़े से छोटे की तरफ जाया जाए, तो सबसे ज़्यादा जो है द्रव्यमान पाया जाता है वो बृहस्पति में पाया जाता है, और सबसे कम द्रव्यमान जो पाया जाता है वो बुध में पाया जाता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा है उसमें सबसे अधिक द्रव्यमान रहेगा, जो सबसे छोटा है उसमें सबसे कम द्रव्यमान रहेगा। आप लोग देख लीजिए। लेकिन हाँ, ये बृहस्पति में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान पाया जाता है, उसके बाद शनि में द्रव्यमान पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो शनि से थोड़ा सा बड़ा जो है कि नहीं ये अरुण था, लेकिन वरुण में द्रव्यमान अरुण की अपेक्षा ज़्यादा पाया जाता है। मतलब तीसरे नंबर पर द्रव्यमान के मामले में वरुण जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद अरुण का नंबर आता है। 5वें नंबर पर पृथ्वी है, शुक्र 6वें नंबर पे, 7वें नंबर पे मंगल और 8वें नंबर पर बुध है। सबसे कम द्रव्यमान जो है वह बुध में पाया जाता है, उसके बाद मंगल में पाया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे कम द्रव्यमान किसमें पाया जाता है? तो तीसरा नंबर का शुक्र हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान बृहस्पति में, दूसरा सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसमें पाया जाता है? शनि में, तीसरा सबसे ज़्यादा द्रव्यमान वरुण में पाया जाता है, और चौथा अरुण में पाया जाता है। द्रव्यमान के अनुसार भी आप लोग इसको एकदम बिल्कुल रट लीजिएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार, देखिए दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम में इस प्रकार हैं। तो दूरी के अनुसार देख लीजिए, तो दूरी में सबसे अगर नज़दीक में आप लोग देखते होंगे, मैंने अभी दिखाया था। दूरी के अनुसार देखिए तो देखा जाए तो सबसे नज़दीक कौन है? ये बुध है। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल का बाद बृहस्पति, बृहस्पति का बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, अंत में सबसे कौन है? तो वरुण। वरुण जो है सबसे अंत में, और सबसे सूर्य का सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। और दूरी को आप लोग याद कर लीजिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पहले 4 आप लोग बहुत आराम से याद हो जाएगा, पहले 4 याद करिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो दूरी के क्रम में अगर देखा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल जो है कि नहीं किसमें पाया जाता है? बृहस्पति में पाया जाता है। बृहस्पति में सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। आप लोग इसको याद करिएगा, और याद करिए कि गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा किस ग्रह में पाया जाता है? तो किस ग्रह में पाया जाता है? तो बृहस्पति में पाया जाता है। अच्छा, बृहस्पति में देखा जाए तो हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैस बृहस्पति तथा शनि ग्रह पर बड़ी मात्रा में पाया जाता है। बृहस्पति और शनि दोनों में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यह किसी तारे के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र होता है जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की रेखा, मतलब ग्रहों पर जीवन की खोज में जो ग्रहों पर तरल पानी है वो जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन की खोज का एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन स्थित एकमात्र ग्रह पृथ्वी है। समझ रहे हैं? जो गोल्डीलॉक्स जोन है वो कौन सी है? एकमात्र पृथ्वी है, जिस पर ही जीवन संभव है।
अन्य की खोज एवं अनुसंधान जारी है। यह जोन न अत्यधिक गर्म है और न ही कैसी है, न ही ठंडी है। हमारी पृथ्वी कैसी है, न ही अत्यधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडी है, मतलब इसका संतुलन अच्छा है जहां हम लोग अच्छे से आसानी से रह सकते हैं। पोलैंड के खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ निकोलस कापरनिकस ने 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कॉमेंट्री में उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उनकी परिक्रमा करती है। तो किसने बताया था अभी कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है, सूर्य है, और पृथ्वी क्या करती है, उसकी परिक्रमा करती है। तो यह सर्वप्रथम किसने बताया, तो कापरनिकस ने अपने सिद्धांत में जो है कि नहीं, अपनी पुस्तक जो लिटिल कॉमेंट्री है इसमें जो है कि नहीं, इसमें सिद्धांत के तहत बताया है पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखित है कि 6ठी शताब्दी में, लेकिन अगर हम लोग देखा जाए तो 6ठी शताब्दी में लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही जो है कि नहीं, हमारे जो बराहमिहिर थे, महर्षि बराहमिहिर ने यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो कोई ये नया बात नहीं है, लेकिन आधुनिक समय में जो बताया था वो कापरनिकस ने बनाया था, लेकिन उसके पहले भी जो है कि नहीं, बराहमिहिर जी ने इसको बता दिया था। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अब देखिए, जर्मनी के खगोलविद जोहान्स केपलर ग्रहीय गतियों के 3 आधारभूत नियमों के जनक हैं। जो ग्रहीय गतियों के जो नियम के जो जनक हैं कौन है, ग्रहीय गतियों के नियम के जनक कौन है, तो केपलर महोदय हैं। केपलर महोदय ने ग्रहीय गतियों के 3 नियमों को बताया था। इटली के विज्ञानी गैलीलियो गैलीलेई ने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियमों का निरूपण किया। ठीक है, जो गैलीलियो थे उन्होंने क्या किया था, जो गिरने वाले पिंड थे उसके आधारभूत नियमों का निरूपण किया, उसको नियमों को बताया कि किस नियम के तहत जो है कि नहीं पिंड आसमान से गिरते हैं। ठीक है, अंग्रेज वैज्ञानिक आइजन न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। साथियों, न्यूटन को तो आप लोग जानते ही होंगे कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के 3 नियमों को प्रतिपादन किया था। तो इसमें आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो ग्रहीय गतियां थी उसने ग्रहों के गतियों के बारे में किसने बताया था, तो केपलर महोदय ने बताया था। और बराहमिहिर जी ने लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि जो है कि नहीं, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की चक्कर लगाती है और पृथ्वी जो है वो किसकी चक्कर लगाती है, सूर्य की चक्कर लगाती है। और जो ये कापरनिकस हैं ये कहाँ से थे, पोलैंड के थे। तो इन्होंने आधुनिक समय में 1514 ईस्वी में उसी बात को अपनी पुस्तक लिटिल कॉमेंट्री में जो है कि नहीं दर्शाया कि सूर्य जो है कि नहीं वो सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी जो है वो सूर्य की क्या करती है, चक्कर लगाती है। साथियों, ये था एकलव्य टीजीटी 2023 वैकेंसी के लिए जो डाटा था वो बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा था। और साथियों, क्रम अनुसार जो सिलेबस में दिया है, अभी हम लोग जियोग्राफी को उठाए हैं, जियोग्राफी के पूरे सिलेबस को क्रम के अनुसार हम लोग बहुत अच्छे से और संपूर्ण डाटा के साथ में जो है कि नहीं कवर किया जाएगा। साथियों, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जो इसमें बताए जाएंगे, इस वीडियो के तहत जो भी बताए जाएंगे, अगर उतना ही बहुत अच्छे से और बहुत सही तरीके से आप लोग पढ़ लेते हैं तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को टीजीटी वैकेंसी को क्वालिफाई करने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के आपके अनुसार जो है कि नहीं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ।